जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और मुकुट बंसी वाले की जय। जनक जी की सभा में जब दुष्ट राजाओं ने श्री रघुनाथ जी महाराज से युद्ध करने का सोचा, तो जो लोग सज्जन थे, जो राजा श्री रघुनाथ जी महाराज के प्रभाव को जान चुके थे, उन्होंने उन दुष्ट राजाओं से कहा, देखहु राम ही नयन भरी तजी रिसा मधुकोह लखन रोषु पावकु प्रबल जानी सलभ जनी हो। उन सज्जन राजाओं ने दुष्ट राजाओं से कहा कि आप अपनी ईर्ष्या, घमंड और क्रोध को छोड़कर अपने इन नयनों को भरकर श्री रघुनाथ जी महाराज की इस पावन छवि को देख लो। क्यों कि लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जान करके तुम उसमें पतंगा मत बनो, बल्कि श्री रघुनाथ जी महाराज की इस शीतल नयनाभिराम छवि को अपने हृदय में धारण करके अमर हो जाओ। बैन तेय बलि जिमि चहकागु जिमि ससु चहे नाग अरिवागु जिमि चह कुशल कारण कोही सब संपदा चहे शिव द्रोही लोभी लोलुप कीरति चही अकलंकता की कामी लहरी हरिपद विमुख परम गति चाहा तश तुम्हार लाल चुनर नाहा। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे और बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे। जो भगवान शंकर से विरोध करने वाला है वह सब प्रकार से संपत्ति को चाहता है। जो व्यक्ति लोभी है, लालची है, वह चाहता है कि मेरी सुंदर कीर्ति बढ़े। कामी व्यक्ति यह चाहता है कि मैं निष्कलंक रहूं। तो क्या वह इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति अथवा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है, उसी प्रकार हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही है। कोलाहलु सुनि सियस कानी सखी लवाई गई जहरानी राम सुभाय चले गुरु पाही सिय स्नेहु बरनत मन माही रानिन सहित सोच बस सिया अब धो विधि काह करनिया भूप बचन सुनीत उत तकही लखनु राम डर बोली न सकही। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार कोलाहल को सुनकर माँ जानकी जी शंकित हो गई। सारी सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी अर्थात सीता जी की माता सुनैना जी विराजमान थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए अपने स्वाभाविक चाल से ही गुरु जी के पास पहुंच गए। रानियों के सहित जानकी जी उन दुष्ट राजाओं के दुर्वचनों को सुनकर सोच के वशीभूत हो गई।
वे ऐसा सोचती है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी महाराज इधर उधर ताकते हैं। वे बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन मर्यादित हैं। श्री रघुनाथ जी महाराज के भय से कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्रोध के मारे उनके नेत्र लाल हो गए हैं, भौहें टेढ़ी हो गई है। क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो किसी मतवाले हाथियों का झुंड देख करके सिंह के बच्चे को जोश आ जाता है। अरुण नयन ब्रकुटी कुटिल चितवत नपन सको, मनहु मत गज गन निरखी सिंह किशोर ही चो। खर भरु देखी बिकल पुर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। देखि महीप सकल सकुचाने, बाज जपट जनु लवालु काने। गौरी शरीर भूति बल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इधर लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित हो रहे थे। उनके नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए, भौहें टेढ़ी हो गई। वह इस प्रकार से उन राजाओं के समूह को देख रहे हैं जैसे हाथियों के समूह को सिंह का बच्चा देखता हो। इस प्रकार की खलबली को देख करके जनकपुर की सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। सब मिलकर के उन राजाओं को गालियां देने लगी। और उसी समय तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। उसी मौके पर भगवान शंकर के धनुष का टूटना सुन करके भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री परशुराम जी महाराज भी वहां पधारते हैं। उन्होंने देखा कि सभी राजा लोग एक जगह इकट्ठे हो रखे हैं। परशुराम जी को देख करके सभी राजा इस प्रकार से सकुचा गए, मानो कोई बाज जो कि पक्षियों को झपटने वाला हो और वे सारे के सारे पक्षी छिप जाते हैं। उस प्रकार से सारे के सारे राजा भयभीत हो गए, सकुचा गए। भगवान परशुराम का स्वरूप बड़ा ही सुंदर है। गौरे शरीर पर भस्म धारण कर रखी है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड विराजमान है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। ब्रकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजऊ चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कोठारु कल कांदे। परशुराम जी के सिर पर जटा का मुकुट है, क्योंकि गौर शरीर के हैं, तो क्रोध के कारण उनका मुख कुछ लाल हो गया है। जिस प्रकार प्रातःकालीन सूर्य अपनी लालिमा को लिए रहता है, उसी प्रकार से श्री परशुराम जी का मुख क्रोध के कारण लाल हो गया है। उनकी भौहें टेढ़ी है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा लगता है कि मानो वे क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। बैल के समान उनके ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए, माला पहने हुए और मृग चर्म पहने हुए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र अर्थात वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष, बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। कैसे लगते हैं? शांत बेशु करनी कठिन, बरनि न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसो, आयहु जह सब भूप।
सियावर रामचंद्र बद जय शरणम। परशुराम जी का स्वरूप शांत वेश है, लेकिन उनकी करनी बड़ी कठोर है। उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके वहां प्रकट हो गया हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।